व्यूवर्स, आपके अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि पहले भी मैंने एक वीडियो लाया था कि बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो बिहार कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित मैंने एक वीडियो लाया था, लेकिन वह जो वीडियो था वह जो है मीडिया में आई खबरों के आधार पर था। और मैंने उस वीडियो में ही कहा था कि जब यूनिवर्सिटी द्वारा जो यह परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को मिला है तो उसके द्वारा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो भी ऑफिशियल सूचना होगी फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया का वीडियो मैं लेकर आपके लिए आऊँगा। तो उसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वह है कि कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड 2023 2 ईयर बीएड एंड शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम, यानी जो बिहार से 14 विश्वविद्यालयों में जो नामांकन होता है 2 वर्ष के बीएड के लिए या फिर शिक्षा शास्त्री कोर्स के लिए, तो आपको बीएड कोर्स यदि करना है तो आपको संयुक्त प्रवेश परीक्षा देनी होती है। तो वहीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ चुका है और उसी फॉर्म का अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आवेदन भरने की तिथि कब से कब तक है, विलम्ब शुल्क के साथ कब से कब भरना है, आवेदन में सुधार कब और कैसे करना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा की संभावित तिथि क्या है, किस कैटेगरी के लिए कितना फ़ी है, कितने विश्वविद्यालय में नामांकन होना है, कुल सीटों की संख्या कितनी है, सत्र कब शुरू होगा, इत्यादि सभी डिटेल्स जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट आता है छात्र अभ्यर्थी या शिक्षक जगत से संबंधित जो भी विभागीय सूचना आती है, जो भी सरकारी नियमावली आते हैं या किसी भी बहाली या प्रवेश परीक्षा के आवेदन करने से लेकर एडमिट कार्ड परीक्षा की तैयारी से लेकर परीक्षा होने से लेकर नियुक्ति और आपके नामांकन तक के सारे डिटेल जो है सबसे सटीक और विश्वसनीय और विभागीय जानकारी आपको अपने इस चैनल पर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो आएंगे उसका अपडेट आप तक मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है वह है कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड CET बीएड परीक्षा जो होती है बिहार के लिए, उसका फॉर्म आ चुका है। फॉर्म कब से कब तक भरना है, इस सारे डिटेल्स को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डेट को पहले देख लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण डेट है वह है कि ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है, लेकिन जो फॉर्म भरने की शुरुआत होगी वह होगी 20 तारीख से। 20 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तारीख है वह है 20 फरवरी से 15 मार्च तक। आज के विभिन्न मीडिया में समाचार पत्रों में भी आपने देखा होगा, लेकिन ऑफिशियल जो गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन है, उसको हम लेकर आए हैं। तो इसमें जो दिया गया है सूचना वह है कि 20 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद 16 मार्च से लेके 20 मार्च तक आपको सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फी एंड एडिटिंग, यानी यदि आप 20 तारीख से 15 मार्च तक यदि फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 16 से 20 तक आपको लेट फ़ी के साथ फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आप लेट फ़ी या अंत का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप जो है 20 तारीख से पोर्टल चालू हो जा रहा है तो आप फॉर्म अपना भर लेंगे। यदि आपको 20 फरवरी से 15 मार्च तक के फॉर्म भरने में कोई भी अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके सुधार के लिए आपको 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि बताई गई है वह है 30 मार्च 2023। 30/3/2023 को एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा। 30 मार्च से आप एडमिट कार्ड निकाल सकेंगे। परीक्षा की जो संभावित तिथि दी गई है वह इंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा की तिथि दी गई है 8 अप्रैल 2023। आपको 8 अप्रैल को जो है संभावित तिथि है परीक्षा की। परीक्षा आपको 8 अप्रैल को होनी है। तो हमने महत्वपूर्ण तिथि देख लिया, अब कैसे फॉर्म को भरना है उसको हम लोग देखते हैं। आवेदन भरने के लिए आपको आपके पास ईमेल आईडी जो एक्टिव हो और मोबाइल नंबर जो चालू हो वह ज़रूरी है।
सबसे पहले आपको पंजीयन करना है। तो पंजीयन करने से पूर्व अपने पास आपको क्या क्या रखना है, तो पंजीयन एवं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य में सभी प्रकार के पत्राचार के लिए ईमेल अकाउंट चाहिए। यानी अब किसी भी प्रकार की सूचना आपको बाई डाक नहीं भेजी जाती है, कोई भी सूचना आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाती है। इसलिए आपको पंजीयन करने में ही ईमेल आईडी चाहिए जो सक्रिय हो। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन, प्रवेश पत्र इत्यादि से संबंधित एसएमएस आधारित सूचनाओं संदेशों को प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर चाहिए। जो मोबाइल नंबर चालू हो या आगे चालू रहने वाला हो, उस मोबाइल नंबर को एंट्री करना है इसमें, तो मोबाइल नंबर रखेंगे। उसके बाद अद्यतन रंगीन पासपोर्ट आकार के फ़ोटो का स्कैन कॉपी, फ़ोटो स्कैन अप करके अपलोड करना है, जो केवल जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन होगा। और स्कैन फ़ोटो का आकार जो होगा वह 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 100 KB से कम आकार का फ़ोटो जो है जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके अलावा सफ़ेद कागज़ पर केवल काले रंग के बॉल पेन से हस्ताक्षर की हुई स्कैन कॉपी, यानी काले रंग से आपको सिग्नेचर करके और उसको भी जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके 100 KB से कम का होना चाहिए आकार, उसको आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या पीजी जो इसमें मांगा जा रहा है उसके भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो उसको भी पास में रखना है। साथ ही साथ यदि आप किसी आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो आपको वह आरक्षण का जो सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना है, तो उसको भी रखना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या रखना है, तो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, एक रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए जो जेपीजी फॉर्मेट में हो और 100 KB से ज़्यादा नहीं हो, सिग्नेचर चाहिए जो 100 KB से कम का हो और ब्लैक पेन से किया हुआ हो, और साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसका डिटेल्स भी भरना है और साथ में अपलोड भी करना है। ऑनलाइन पेमेंट की जो सुविधा है वह आपको नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, एटीएम कार्ड जो डेबिट कार्ड आपका होता है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितना फ़ी रखा गया है, कितना फ़ी आपको जमा करना है। उसके आगे है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के चरण क्या क्या होंगे। तो निम्नलिखित चरणों में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। तो क्या प्रक्रिया होगी, तो ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए आपको www.biharcetbed-lnmu.in पर जो है आपको लॉगिन करना है। इसी वेबसाइट पर फॉर्म भरा जाएगा, www.biharcetbed-lnmu.in से ही फॉर्म आपका भरा जाएगा। बिहार कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट बीएड ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही आयोजित कराती है कई वर्षों से, इस बार भी इसी को दिया गया है यह परीक्षा आयोजित कराने के लिए। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है और यह इस वेबसाइट से भरना है। आगे और डिटेल्स हम लोग देखते हैं। आपके ईमेल पर भेजे गए लिंक तथा मोबाइल पर भेजे गए एक्टिवेशन कोड के द्वारा अपने पंजीयन को एक्टिव तथा वैलिडेट करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके ईमेल नंबर पर एक मैसेज जाएगा, लिंक जाएगा और मोबाइल पर जाएगा, उससे आपको जो कोड दिया गया रहेगा उसको वैलिडेट करना है। यानी आपको यह सत्यापित करना है कि यह ईमेल आईडी आपका है, चालू है, और मोबाइल नंबर यह आपका है और चालू अवस्था में है। एक्टिवेशन या वैलिडेशन के बाद आपको ईमेल और पासवर्ड के द्वारा पुनः लॉगिन करना होगा। यानी जो आपको भेजा जाएगा CET BED 2023 के लिए, आपको जो ईमेल आईडी आपका होगा वहीं आपका लॉगिन आईडी रहेगा। ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी रहेगा और उस पर पासवर्ड भेजा जाएगा। तो आप ईमेल आईडी अपना डालकर और अपना पासवर्ड जो भेजा जाएगा उसको डालकर आप पुनः लॉगिन करके फॉर्म को आगे भरेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा ऊपर में। तो ऊपर में जब डैशबोर्ड दिखाई देगा तो माई एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे और अपना आवेदन पूरा करेंगे। आवेदन भरने में क्या क्या करना है और वह पेज भी हम आगे दिखाएंगे कि कैसे कैसे पेज खुलेगा। अभी आज के डेट में पोर्टल चालू हो गया है, रजिस्ट्रेशन पेज तक खुल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने का पेज नहीं खुल रहा है, वह 20 तारीख से खुलना शुरू होगा। लेकिन आपका पोर्टल चालू हो चुका है। तो आवेदन भरने के लिए क्या क्या करना है, तो यहाँ आपको अपना निजी विवरण भरना होगा,
आपका नाम इत्यादि डिटेल्स जो मांगेगा वह भरना है। उसके आगे आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है। तो अपना डिटेल्स भर देना है, शैक्षणिक से लेके और निजी एड्रेस इत्यादि भरकर, और उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना शैक्षणिक विवरण भरना है। और आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र या पूर्व सैनिक कोटा जो भी आप पर लागू होता हो उसको आपको अपलोड करना है साथ ही साथ। इतना भरने के बाद आपको परीक्षा केंद्र के शहर चुनने का ऑप्शन आएगा। बिहार के जो भी सेंटर इसमें बनेंगे उसका ऑप्शन आएगा। आप उसमें से किसी 3 शहर का चुनाव कर सकते हैं। आपको क्रमवार पूछा जाएगा तो सीरियल 1, 2 और 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तीनों में आप अपना शहर का ऑप्शन चुनेंगे कि किस किस शहर में आप परीक्षा दे सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर आप 1, 2, 3 सीरियल देंगे। वह अपनी सीट की उपलब्धता के आधार पर आपको इन तीनों परीक्षा सेंटरों में से कहीं परीक्षा आपका आयोजित करेगा। उसके बाद आपको करना है कि परीक्षा केंद्र का चुनाव कर लेने के बाद आपका आवेदन पत्र जो है भरना पूरा हो जाता है। अपने आवेदन प्रपत्र को सावधानी पूर्वक फिर से देख लें। जब आप पूरा फॉर्म भर लेंगे तो आपको देखने के लिए रिव्यू के लिए देगा। यदि कोई उसमें कमी हो या भरने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसे सुधार करेंगे पहले, और उसके बाद जब आप संतुष्ट हो लेंगे कि किसी प्रकार की कोई गलती फॉर्म में हमारे नहीं है तब आप उसको कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म को क्लिक कर देने के बाद आपके आवेदन में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि फॉर्म भर लेंगे तो पहले रिव्यू में देखकर सारा अपना मिलान कर लेंगे कि सारे डाटा आप सही दिए हैं। तो यदि आप सब सही दिए हों तब कन्फर्म करेंगे, या कहीं से कोई गलती दिखे तो उसको सही करके उसके बाद ही उसको सबमिट करेंगे। जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, अपने फॉर्म को सबमिट करने के बाद कन्फर्म के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यानी पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट का जो लिंक दिखेगा उसे क्लिक करेंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन शुल्क के भुगतान करने के लिए आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। आपको तीनों ऑप्शन दिया जा रहा है। आप जो भी इस्तेमाल करते हो, नेट बैंकिंग करते हो, क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो या एटीएम डेबिट कार्ड उपलब्ध हो, तीनों प्रकार से किसी प्रकार से आप भुगतान कर सकते हैं। तो भुगतान करने में क्या है कि आपका जो कैटेगरी है, तो यदि आप जनरल से हैं तो 1000 रुपया फ़ी है। EWS महिला, BC और EBC हैं तो 750 रुपया है, और SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 500 रुपया है। 3 प्रकार का फ़ी रखा गया है। समान कैटेगरी के लिए 1000, EWS महिला और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 750, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपया फ़ी रखा गया है। उसको आगे भी हम लोग डिटेल में फिर देखेंगे। रिक्ति इत्यादि भी आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कितने सीटों पर नामांकन होने वाला है, सत्र कब शुरू होने वाला है। एक वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर मिल जाने वाला है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि आपको इस चैनल पर सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा जो विभागीय होगा। एक वीडियो आपको देखने के बाद कहीं कुछ समझने देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जब यह भुगतान कर लेंगे, फ़ी पेमेंट कर देंगे, तो सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने के बाद आपको अपने आवेदन पत्र का पूर्ण विवरण दिखेगा। इसका प्रिंट ले लें और अपने पास भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें। यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करना है। यह तीनों जब आप काम कर लेंगे तो फाइनल भरा हुआ जब फॉर्म आपको दिखेगा तो उसको आप प्रिंट आउट करा लेंगे और उसको सुरक्षित रख लेंगे। उसको भेजना कहीं नहीं है, यूनिवर्सिटी में भेजना नहीं है, बिल्कुल आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। आगे काउंसलिंग, नामांकन इत्यादि में आपसे मांगा जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि इस प्रिंट को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या अन्यत्र कहीं किसी प्रकार के अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रेषित नहीं करना है। आपकी संपत्ति है, आपको अपने पास रखना है। जब आपसे मांगा जाएगा तब आपको देना है। तो आपको दिखेगा कैसा जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, कैसे कैसे करना है उसको देखेंगे। तो आप सबसे पहले जब लॉगिन करेंगे http/biharcetba-lnmu.in पर जब आप जाएंगे तो आपको यह ऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा जो अभी खुल चुका है। तो ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से शुरू करना है आपको। यहाँ अभी क्लिक करने पर यह खुल रहा है, पोर्टल चालू हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर सबसे पहले क्लिक करना है। जब यहाँ आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद दिखाई देगा एक्टिव जो है अकाउंट दिखाई देगा। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करना है। इस पर अभी इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर लिख रहा है कि 20 तारीख से होगा। तो अभी आपको 20 तारीख तक इंतज़ार करना है। 20 तारीख से आपको फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा ऑफिशियल डिटेल्स आ चुका है, उसको हम लोग आज देख रहे हैं। 20 तारीख से आप फॉर्म भर लेंगे अपना। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपसे सारे डिटेल्स को मांगा जाएगा। डिटेल्स में आपको अपना नाम इत्यादि जो भी मांगा जाएगा सारा डिटेल्स भरना है, मोबाइल नंबर इत्यादि सब कुछ भर देना है, पासवर्ड इत्यादि भर देना है, और कैप्चा कोड भर के यहाँ पर जो है आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा। आपको ईमेल आईडी यहाँ दिखाई देगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट जो भर रहे हैं उनका दिखाई देगा नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, आपका जेंडर दिखाई देगा, मेल फीमेल दिखाई देगा, फादर्स नेम दिखाई देगा, मदर्स नेम दिखाई देगा, उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट दिखाई देगा। इन चीज़ों को आप पहले मिलान करेंगे कि जो भी यह दिखा रहा है ईमेल आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, यदि ये सब का सब सही है तब आप कंफर्म करेंगे, या यहाँ अगर कोई गलती दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप चेंज करेंगे, और उसमें सुधार करने के बाद कंफर्म बटन को जब दबाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। चौथा स्टेप में यही है कि एक्टिवेशन एंड वैलिडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको सक्रिय करने के लिए और उसको सत्यापित करने के लिए आपको मैसेज आएगा। तो आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन लिंक आएगा। उस एक्टिवेशन लिंक को जब आप खोलेंगे तो एक्टिवेशन लिंक खोलने के बाद आपको जो कोड आया रहेगा वह ईमेल आईडी आपको डालकर और वह कोड डालना होगा। आपको ईमेल आईडी और कोड डालने के बाद यहाँ कर रहा है क्लिक ऑन दिस एक्टिवेशन लिंक रिसीव्ड इन द ईमेल, योर अकाउंट विल not be activated until you have click on the activation link, so do not forget this important step। यदि आपका सक्रिय नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव होगा। जब आपका एक्टिव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपका जब एक्टिव अकाउंट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक यहाँ मैसेज दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम आएगा, हाई लिख कर आपका नाम, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। जब आपका वैलिडेशन हो जाएगा, सत्यापित आप कर लेंगे ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर को, तो एक ऐसा मैसेज आएगा कि आपका चालू हो गया है, आप अपने ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप कि जब आपका आफ्टर एक्टिवेशन एंड वैलिडेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, यानी आपका रजिस्ट्रेशन जब सक्रिय हो जाएगा और सत्यापित हो जाएगा, तो यू कैन लॉग इन टू एप्लीकेशन पोर्टल। आप एप्लीकेशन पोर्टल पर जाएंगे और वहां अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देंगे रिमेंबर मी, अगर याद रखना चाहते हैं तो, नहीं तो नहीं टिक करेंगे, और सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद आपको जब आफ्टर लॉगिन यू विल बी एबल टू सी डैशबोर्ड पेज, नाउ क्लिक ऑन माई एप्लीकेशन टैब एज स्क्रीनशॉट बिलो। जैसा यह स्क्रीनशॉट दिया गया है इस अनुसार जब आप अपना ईमेल आईडी यहाँ इंटर करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड इंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा, जहाँ से आपको एप्लीकेशन भरने का या फी पेमेंट करने का, सब कुछ अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। जब आप एक्टिव कर लेंगे अपने अकाउंट को, यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और उसको सत्यापित कर लेंगे उसके पश्चात। जब आप
यह कर लेंगे तो डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आपका जो अकाउंट होगा वहाँ दिखाई देगा डैशबोर्ड। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन दिखाई देगा और आप अपने एप्लीकेशन को भरना शुरू करेंगे। तो एप्लीकेशन भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है कि आप बीएड करने जा रहे हैं, यानी 2 ईयर बीएड करना चाह रहे हैं या शिक्षा शास्त्री। यह 2 ऑप्शन आएगा। आप इसको यहाँ से ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दोनों ऑप्शन दिखाई देगा। कोई एक को टिक मार्क करेंगे, उसके बाद यहाँ सबमिट करेंगे कि किस कोर्स के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। बीएड के लिए कर रहे हैं तो बीएड, शिक्षा शास्त्री के लिए कर रहे हैं तो शिक्षा शास्त्री को इसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा जो नाउ द कन्फर्मेशन पॉपअप विल अपीयर, चेक कन्फर्मेशन एंड क्लिक ऑन द एड ऑफ द एट द कोर्स बटन। जब कोर्स बटन क्लिक कर लेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज दिखाई देने लगेगा जिसमें आपका एप्लीकेशन स्टेटस पेज आ जाएगा कि आप क्या क्या कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उस पर हरा टिक लगा देगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का आएगा, उसको जब भर लेंगे उस पर हरा टिक करेगा। तब आएगा आपका फी पेमेंट को टिक करेंगे। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे यहाँ पर आपको दिखाना शुरू करते जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया। जो नहीं कंप्लीट रहेगा रेड से मार्क करेगा, जो कंप्लीट होते जाएगा वह हरा से टिक करते जाएगा। तो हरा टिक जो भी इसमें 6 स्टेप दिए गए हैं, 6 स्टेप पर यदि हरा टिक हो गया तब आप समझिए कि आपका फॉर्म पूरी तरह भरा चुका है। उसके बाद आपको जो फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो आपको 138 पिक्सल चौड़ाई और 177 पिक्सल लंबाई यानी 3.5 cm गुना 4.5 cm, 3.5 गुने 4.5 का और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए जो 100 KB से कम का होना चाहिए। तो 3.5 गुने 4.5 साइज होना चाहिए और 100 KB से कम का होना चाहिए। ऐसा फ़ोटो आपको रंगीन हाल का खींचा हुआ अपलोड करना है। उसके बाद जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपका फ़ोटो शो करने लगेगा और काले रंग से जो है सादे पेपर पर सिग्नेचर करेंगे और उसको यहाँ अपलोड करेंगे तो यहाँ आपका सिग्नेचर दिखाई देने लगेगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स फॉर बीएड आएगा। इसमें आपको मांगा जाएगा मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का। यदि पीजी किए हैं तो पीजी का, नहीं किए हैं तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि पीजी जो है इसमें आवश्यक नहीं है। यदि किए हैं तो आप डिटेल्स दें अगर ग्रेजुएशन तक ही है, क्योंकि बीएड का आधार ग्रेजुएशन ही होता है। क्राइटेरिया जो है योग्यता आपको बीए ही है। तो जहाँ तक आप पढ़े हैं कम से कम तो बीए चाहिए, लेकिन यदि आप पीजी किए हैं तो पीजी का भी डिटेल्स दे सकते हैं। आपसे इसमें पूछा जाएगा किस बोर्ड से किए, आप कब किए, कब पास किए, कितना नंबर आया, कितना प्रतिशत नंबर आया। इन सारे डिटेल्स को भरने के बाद आपसे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। उस फाइल को अपलोड करना है तो आप मैट्रिक, इंटर, बीए, पीजी जो हैं उसके फाइल को यहाँ अपलोड भी करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को। जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे, आफ्टर अपलोडिंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस पेज विल बी ओपन। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जब शैक्षणिक योग्यता का पूरा डिटेल्स भर देंगे और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एग्ज़ाम सिटी चूज करने का। जो 6 ऑप्शन हम दिखा रहे थे कि 6 ऑप्शन आपको आएगा कि आप क्लियर किए कि नहीं, तो उसमें एक ये भी ऑप्शन आएगा आपको 3 सिटी का प्रेफरेंस। 1 नंबर जो आपको सबसे नज़दीक या सुविधाजनक जहां आपको परीक्षा देना हो उसको 1 नंबर में देंगे। उसके बाद जो सुविधाजनक हो 2 में, उसके बाद वाले को 3 में। यानी अपने सुविधा के प्राथमिकता के अनुसार 3 शहर इसमें ऑप्शन आते जाएगा। तीनों पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन को आप क्लिक करके जब यहाँ शो करने लगेगा तो सेव एंड कन्फर्म कर दीजिएगा। तीनों शहर को मिला लेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर 1, 2, 3 यदि वह शो कर रहा है तो उसको सेव एंड कन्फर्म कर लेंगे। नाउ फाइनली यू कैन सी द फाइनल फॉर्म एज ए स्क्रीनशॉट बिलो ऑन प्रीव्यू एंड कन्फर्म पेज। जब आप इतना कर लेंगे यानी आप रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे
पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको आप क्या करेंगे कि वैलिडेट कर लेंगे, सत्यापित कर लेंगे, एक्टिव अकाउंट कर लेंगे। एक्टिव अकाउंट करने के बाद अपना फॉर्म भर लेंगे। फॉर्म भरने के साथ ही फ़ोटो सिग्नेचर इत्यादि अपलोड कर लेंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता को अपलोड करेंगे, उसका डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद सेंटर सिटी चुन लेंगे। जब इतना आप काम कर लेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देने लगेगा। तो जब आपको ऐसा दिखाई देने लगे तो अपना इसमें मिलान कर लेंगे। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, किस आप प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं वह दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपका कैटेगरी दिखाई देगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल बिहार जो भरे रहेंगे वह दिखाई देने लगेगा। उसके बाद जब सब डिटेल्स आने लगेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ इस पर शो करेगा। आधार नंबर इत्यादि शो करेगा। उसके बाद एड्रेस शो करेगा, आपका स्थायी और जो है पत्राचार का एड्रेस दोनों शो करेगा इस पर। और आपको जो मैट्रिक का दिए हैं, इंटर का, बीए का, पीजी का जो दिए हैं वह सब शो करने लगेगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर मान लीजिए फर्स्ट गया दिए हैं, सेकेंड आप जो है आप अपना दरभंगा दिए या पूर्णिया दिए, मतलब तीनों जो आप अपना ऑप्शन दिए वह सब इस पेज पर जो भी आप डिटेल्स भरे हैं तो आपके भरे गए पेज को यहाँ पर शो किया जाएगा। आपको देखना है कि जो भी हमने डिटेल्स भरा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। अगर थोड़ा भी गलती है तो आप उसको पहले सुधार करेंगे। यदि आपको लगे कि सही है तो आई कन्फर्म द एबव जो यहाँ दे रहा है इसको यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करेंगे यानी कि हमने देख लिया यह सही है। तो उसके बाद आपको कन्फर्म एंड सेव कर लेना है, सबमिट कर लेना है। तो आप जब यह सबमिट कर देंगे तब सुधार नहीं होगा। तब जब डेट आएगा 16 मार्च से 20 मार्च तब सुधार कुछ ही चीज़ों में हो सकता है, सब कुछ सुधार नहीं होता है। और यदि आपको इस डिटेल्स में कहीं कोई गलती दिखाई दे रहा है तो पहले गो बैक में जाएंगे और गो बैक जाके जो सुधार करना है वह सुधार कर लेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ मान लीजिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन, मैट्रिक, इंटर, बीए है, ईयर ऑफ पासिंग है, उसके बाद कॉलेज का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है, मार्क्स है, कितना % नंबर है, ये सब को मिलान कर लेंगे। यदि सब कुछ सही है तो ही कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे, नहीं तो गो बैक करके सुधार करेंगे। और जब सुधार करने के बाद या एक बार में ही यदि आप सही भरे हैं तभी यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे। कन्फर्म एंड सबमिट करने के बाद आपको फिर ऐसा पेज दिखाई देगा कि आपने यह भर लिया और सबमिट भी कर दिया। आपने सबमिट करने के बाद आपको जो पेज आएगा वह आएगा पेमेंट का। एप्लीकेशन फ़ी जमा करना है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपके उस अकाउंट को एक्टिवेशन और वैलिडेशन, और उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में फ़ोटो सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल्स, अपना एड्रेस इत्यादि जो भी मांगेगा वो सब कुछ भरने के बाद आपको एक बार उसको देखना है। उसको देख लिए, उसको भरे, उसके बाद आपको सेंटर सिटी का चॉइस देना है। सेंटर सिटी चॉइस देने के बाद पुनः एक बार आपको दिखाएगा फॉर्म यदि आप सही भरे हैं तो सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी जमा करने का प्रोसेस आएगा। तो एप्लीकेशन फ़ी जो जमा करना है, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी को 1000 रुपया देना है। आप जो है EWS हैं, BC हैं या EBC हैं या आप महिला हैं तो आपको देना है 750 रुपये। यदि आप SC हैं या ST हैं तो आपको देना है 500 रुपये। तो यह 3 कैटेगरी का अलग अलग फ़ी है। जिस कैटेगरी में आप हैं आपको ये शो करेगा, उतना ही फ़ी आपसे मांगेगा, उतना फ़ी आप जमा करेंगे। फ़ी जमा करने में आपको तीनों ऑप्शन आएगा। आपका नेट बैंकिंग हो या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो या आपको ATM हो, या तीनों में जो आपको उपलब्ध हो, जो सुविधाजनक हो, उससे आप फ़ी पेमेंट कर लेंगे। फ़ी पेमेंट जब कर लेंगे तो फ़ी पेमेंट में जो भी मांगेगा आपका OTP इत्यादि आएगा। वो सब आने के बाद जो फ़ी भरते हैं, आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पता ही होगा। जब उसका कन्फर्मेशन हो जाएगा आप उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। जब आप फॉर्म को भरेंगे तो या जो उस पर दिखाएगा उसको नोट कर लेंगे कि कहीं से अगर फ़ी फंसता है तो आपके पास उसका डिटेल्स रहना चाहिए। तो ऐसे आपको फॉर्म पूरा करना है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए दिया गया है अलग से, वह यह है
कि आपके पास फॉर्म भरने के लिए ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि चाहिए, जिससे आप फी पेमेंट कर सकें। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के biharcetba-lnmu.in पर, तो आपको वहाँ पर प्रोस्पेक्टस भी यहाँ क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और गाइडलाइन जो काउंसलिंग के लिए है उसको भी यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि आगे आपके इस अपने चैनल पर भी परीक्षा से लेकर जब एडमिट कार्ड आएगा उसकी सूचना, या कैसे परीक्षा होगी, सिलेबस इत्यादि से लेकर कैसे आप इसका तैयारी करें, कैसे नामांकन होगा, कैसे काउंसलिंग होगा, सारा डिटेल्स का वीडियो आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके लिए आगे उपयोगी साबित होगा। आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर करना है जब चालू होगा तो, और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आज के समाचार पत्र में भी यही था कि 2 वर्षीय बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 से होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 20 फरवरी से शुरू हो रहा है और 15 मार्च तक फॉर्म भरने का डेट है। 20 फरवरी से 15 मार्च तक फॉर्म भरना है। 16 से 20 मार्च तक आपको इसमें सुधार करना है, या यदि कोई वंचित रह गए हैं तो लेट फाइन के साथ फ़ी भरेंगे। 16 से 20 मार्च तक विलम्ब शुल्क के साथ फ़ी भरिए और सुधार कीजिए। एडमिट कार्ड जो है 30 मार्च से डाउनलोड होगा, और परीक्षा जो होगा वह होगा आपको 8 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा होने की संभावित तिथि बताई गई है। उसके बाद आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि समान श्रेणी का फ़ी 1000 रुपया है। ईडब्ल्यूएस महिला, बीसी और ईबीसी के लिए 750 रुपया है। एसटी के लिए 500 रुपया है। यह फ़ी हो गया। सूबे के 14 विश्वविद्यालयों में नामांकन होगा, और 14 विश्वविद्यालयों में कुल कितनी सीटें पर होगी, तो वह सीटों की संख्या है 37,500। 37,500, 37,500 सीटों पर बीएड में नामांकन होना है। 2 वर्षीय बीएड में नामांकन होगा। तो यह 14 विश्वविद्यालय कौन कौन है जिसमें नामांकन होगा, तो पटना विश्वविद्यालय, बीएनएमयू मधेपुरा, एलएनएमयू दरभंगा, एमएमएच विश्वविद्यालय पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, टीएमबी विश्वविद्यालय भागलपुर, वीकेएसयू आरा, बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय पटना, जेपी विश्वविद्यालय छपरा, केएसडीएसयू दरभंगा, मगध विश्वविद्यालय गया के 343 कॉलेजों में नामांकन होगा। यह आज के समाचार पत्र में भी डिटेल्स था, और इसके पहले हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देखा, गाइडलाइन को। यह आज का न्यूज़ था कि बीएड प्रवेश परीक्षा की बजी डुगडुगी वेबसाइट लाइव हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि पोर्टल खुल चुका है। 20 से आवेदन पड़ेगा, 30 मार्च से एडमिट कार्ड मिलेगा। परीक्षा की तिथि 8 अप्रैल को संभावित है। 14 विश्वविद्यालय के 343 कॉलेजों के 37,500 सीटों पर नामांकन होगा। जैसा कि आपको पता है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा जो है इसका परीक्षा लेगा और वहीं रिजल्ट देगा। उसके बाद आपको इन सीटों पर, इन विश्वविद्यालयों में आपका नामांकन होगा। तो नामांकन से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी आपको आपके अपने इस वेबसाइट पर, आपके अपने इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो नामांकन से संबंधित, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो, किसी भी क्लास के छात्रों का ऑनलाइन पढ़ाई से संबंधित वीडियो, शिक्षा जगत का जो भी आदेश आता है, सरकारी नियमावली आता है, बहाली का जो भी नोटिफिकेशन आता है, आवेदन करने से लेकर आपको आवेदन की पूरी प्रक्रिया, साथ ही साथ आपको जब एडमिट कार्ड आता है, परीक्षा से नियुक्ति तक, शिक्षा और शिक्षा जगत से संबंधित सारे खबरों का इस पर वीडियो आपको विश्वसनीय और विभागीय मिलता रहता है। तो आगे भी अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य अपने साथियों के पास शेयर करें जिनको यह फॉर्म भरना है, वो भी जानकारी ले लेंगे। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आपके लिए कौन सा उपयोगी वीडियो मैं लेकर आऊँ, ताकि आपको इस चैनल पर जुड़ने का फ़ायदा मिल सके। अन्य भी सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप देख रहे हैं, टेलीग्राम और ट्विटर, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेम नाम @DS मिश्रा ऑफिशियल से हम हैं। आप वहां भी जुड़कर अपडेट रह सकते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की ओर से, हमारे ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप बीएड एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरें और आपका सिलेक्शन हो और आपको मनचाहा कॉलेज मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल पर आने के लिए। चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।